मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे। मल्टीमीटर का उपयोग हम अपने इलेक्ट्रीशियन पर कैसे करते हैं और मल्टीमीटर के माध्यम से हम किन किन चीज़ों को यहाँ पर माप सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहले मल्टीमीटर के बारे में समझ लेते हैं कि मल्टीमीटर हमारा जो डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है उसमें फंक्शन क्या क्या दे रखे हैं, फीचर्स के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। देखिए ये मल्टीमीटर है, इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसके माध्यम से ये यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं अंक, है ना। तो यहाँ पर अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम वोल्टेज को माप सकते हैं। वोल्टेज यहाँ पर हम 2 प्रकार के वोल्टेज यहाँ पर दिए गए हैं, डीसी और एसी दिए गए हैं। तो एसी भी वोल्टेज माप सकते हैं, डीसी वोल्टेज माप सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो करंट को मेजर कर सकते हैं। करंट के बाद यहाँ पर फ्यूज को माप सकते हैं, फ्यूज टेस्टिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डायोड यहाँ पर दिख रहा है, डायोड के हम यहाँ पर माप सकते हैं। डायोड हमारा टेस्ट कर सकते हैं सही है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, यहाँ पर रजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 200 ओम का दिया हुआ है। इस तरह से हमारा यहाँ पर 2000 है ना, 20,000, तो इस तरह से दो है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये मान दिया हुआ है। तो जितने भी मान के रजिस्टर हैं उसके माध्यम से हम यहाँ पर माप सकते हैं। वोल्टेज को देखो तो वोल्टेज हमारा डीसी का हाईएस्ट 1000 वोल्ट है, फिर ये हमारा 200 है ना। जो जैसा वोल्टेज होगा हम उस हिसाब से यहाँ पर मेजर कर लेंगे। एसी के देखेंगे तो एसी हमारा मैक्सिमम 750 दिया हुआ, जैसे हमको डबल फेज का मापना हुआ तो हम 750 रेंज पे लगाएंगे, और उससे अगर कम है तो हम फिर 200 रेंज पे लगा के हम इस तरह से मापेंगे। यहाँ पर 2 लीड कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे देख है ना, है यहाँ पर लीड कनेक्ट करने के लिए कॉमन है, तो कॉमन हमारा ये हमेशा ब्लैक वायर रहता है। इसके बाद हम अगर वोल्टेज वगैरह माप रहे हैं, वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है, वोल्टेज करंट को या किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिकेशन को मालूम करना हो तो हम इसको इस वाले पॉइंट में एक वाली रेड कलर की जो लीड है इसको लगा देंगे। अगर करंट को मेजर करना है तो इस लीड को हम ऊपर वाले में ले जाएंगे, इस पॉइंट में इसको कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर को ही माप सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, एक अलग से लीड लगती है, यहाँ पर एनपीएन और पीएनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर को माप सकते हैं। तो अब इसको हम यूज करके देखेंगे कि इसको मापा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज मापेंगे, ठीक है। ये हमारा जिससे भी ये इस पोजीशन पे ये ऑफ है, इस तरह से हमारा मल्टीमीटर अभी बंद है। जब इसको हम चालू करेंगे तो हम यहाँ पर 250 रेंज पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है वो 240 के आसपास रहता है, तो 200 से ऊपर रहता है। इसलिए इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करके इसको माप के देखेंगे क्या वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो इस तरह से इस लीड को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा ये सॉकेट के माध्यम से ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि ये लैंप जल रहा है, तो यहाँ पर हम एसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो एसी वोल्टेज को मेजर करेंगे तो इसको हम बंद कर देते हैं अभी। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले होगा कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट जो हमारे इसमें दिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट से हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रहे हैं ये सप्लाई, तो ये जैसे कि हमारा मीटर बता रहा है कि हमारा जो वोल्टेज आ रहा है एसी वोल्टेज वो 240 के आसपास आ रहा है, 39-40। इस तरह से हम ये एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से इसी पॉइंट पे लगा के हम डबल फेज का भी वोल्टेज माप सकते हैं। तो हमारा वोल्टेज जो भी आएगा 420-440, तो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। अदरवाइज मान लीजिए कि हमारा वोल्टेज रेंज 200 के नीचे है, कम है, तो हम इसको 200 के ये जो हमें ये दिख रहा है ये एरो का चीज़ साइन दर्शा रहा है कि हम यहाँ पर इसको कनेक्ट किए हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास और इससे एलिमेंट्स है, ये जिससे हमारा ये यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, इनके मान को कैसे मापेंगे, ठीक है, या कि इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए, तो अगर हमको ये रजिस्टर मापना हुआ तो इसको रजिस्टर को मापने के लिए हम ओम पे लेके जाएंगे। तो ओम हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये किस रेंज का है ये पता चल जाएगा भी। जैसे कि इसको हमने यहाँ पर लगाया, ये 200 पे लगाया, इससे पता चल जाएगा कितने रेंज का ये है। तो ये जैसे एलिमेंट है, दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे दोनों साइड से कनेक्ट किए। तो ये हमारा ये रजिस्टेंस का मान कुछ बताने लगा, है ना। इस तरह से ये रजिस्टेंस के मान को बता रहा है बार, है ना, डिस्प्ले हो रहा है। इसे हटा लेंगे ये, इस तरह से देखिए। तो ये हमारा ये रजिस्टेंस के मान को भी बताएगा इस तरह से। अगर इसको हम अगले वाले में कर देते हैं तो ये हमारा पॉइंट पे आ जाएगा। इस तरह से हम जब कम मान के रजिस्टेंस को मापते हैं तो इधर इसको बढ़ाते जाते हैं।
हाईएस्ट रजिस्टेंस मापना हुआ तो यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो तो डायोड या बजर यहाँ पर दिख रहा है साइन, इसको हम यहाँ पर फिक्स करते हैं और इसके हम कंटिन्यूटी को टेस्ट कर लेते हैं। ये आवाज़ भी आ रहा है, बीप यहाँ पर साउंड कर रहा है, मतलब कि हमारा जो पावर है तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस सही है, ताकि इसका जो सर्किट है क्लोज हो रही है, इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। इसे इसको अभी हम ऐसे लगा के देखते हैं तो ये साउंड कर रहा है। अब इसको रजिस्टेंस को लगा के देखेंगे तो ये भी साउंड कर रहा है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसको भी हम रजिस्टेंस पे ही लगा के देखेंगे। जैसे कि ये जो कैपेसिटर है ये पेपर टाइप का, तो यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं और इसमें भी हम ये लगा कर इसको देखेंगे। इसमें कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। इसको पलट के लगाते हैं तो ये हमारा 1 का 1 ही रह गया, अर्थात ये हमारा जो कैपेसिटर ये ख़राब हो सकता है। अर्थात इसको ये जब सही होगा, ये सही होगा तो ये हमारा जो ये 1 दिख रहा है तो एक बार इसमें रीडिंग बताएगा, फिर वापस 1 पे चला जाएगा। तो ये से ये मतलब निकल के आता है कि हमारा ये कैपेसिटर सही है। इसी तरह से ये सर्किट है, देखिए सर्किट को हम कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करेंगे। तो इसमें ये एक पीसीबी सर्किट है, जिसमें ये एक हमारा ये क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर को मापेंगे तो रजिस्टर पे हमें फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर फिक्स किए और इसके कंटिन्यूटी को यहाँ पर टेस्ट, ये देखिए हमारा क्या बता रहा है 47 48, मतलब 48 ओम के आसपास का ये रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक देखिए ये ड्रम लगा हुआ है, इसको हमको देखना है सही है या कि यहाँ ख़राब तो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बजर पे लगाएंगे और बजर पे लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साउंड आएगा। तो इसको पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं और एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, इसको रख लेते हैं ये पॉइंट और ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा ये साउंड आने लगा, अर्थात ये जो हमारा ये ड्रम लगा हुआ है, ड्रम कॉइल है, ये ड्रम कॉइल सही है। इसी तरह से ये यहाँ पर देखेंगे बहुत छोटे छोटे और एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर, इन सबका काम अलग अलग होता है। जैसे ये आईसी से कनेक्ट होते हैं, कोई ट्रिपिंग के लिए होता है, कोई वोल्टेज मैनेज करने के लिए होता है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे इसकी कॉइल कैसे सही है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके पॉइंट्स हमारा ये दिख रहा है, एक पॉइंट्स ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है। अब इसमें अगर ये सही होगा तो यहाँ पर भी साउंड आएगा। तो इसको कंटिन्यूटी में ही इसको लगाते हैं, यहीं पे ये लगा रहेगा। अब इसके बाद इसको हम टेस्ट करेंगे, ये चीज़ें, ये साउंड आ रहा, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है वो कॉइल बिल्कुल सही है। इसी तरह से ये कैपेसिटर हैं, इनको चेक करेंगे। ये जो हमारे दिख रहे हैं ये दोनों, ये वोल्टेज, इसको नहीं लगाएंगे तो हमारी सर्किट में जो यहाँ पावर जाएगी वो पावर सही तरीके से नहीं जाएगी। तो ये मैनेज करने, पावर फैक्टर को इम्प्रूव भी करने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये दोनों जो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट के बीच में ये लगाए जाते हैं। ये एमओवी लगा हुआ है, ये एमओवी हमारा जब ये ख़राब हो जाएगा तो ये रीडिंग बताने लगेगा, अभी नहीं बताएगा। तो हम पहले इसको, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं। तो इसके पॉइंट्स पर इसको हम लगाते हैं, ये देखिए पॉइंट बता रहा है, अर्थात ये हमारा कैपेसिटर सही है। इसी तरह से इसमें 2 लगे हैं, एक नीचे वाला, एक इसको हम फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं बता रहा है, इशू हो सकता है यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस का। तो पोलैरिटी को हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं, ये नहीं बता रहा है, अर्थात ये ख़राब हो सकता है। जबकि ये जो ऊपर वाला है इसमें अभी हमने टेस्ट किया, इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट हमको यहाँ पर कुछ अंक डिजिट वहाँ पर हमें शो किए, देखिए शो कर रहा है, अर्थात इसमें से एक कैपेसिटर हमारा ये ख़राब है और एक सही है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे बारीकी से तो ये हमें यहाँ पर एक ये रेक्टिफायर दिख रहा है। इस रेक्टिफायर को भी चेक कर सकते हैं, इसके माध्यम से डायोड में लगाएंगे। डायोड क्या है, डायोड से ही मिलकर रेक्टिफायर बनता है। तो ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर है, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, कंटिन्यूटी में इसको लगाकर इसको हम चेक करेंगे ऐसा। तो इसमें कुछ अंक प्रदर्शित होंगे, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें हम इसके जो पोलैरिटी है इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये अंक शो हो रहा है, अर्थात हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो था उसके 2 डायोड ये टर्मिनल हो गए, 2 डायोड के ये टर्मिनल होगा। तो इस तरह से इसमें प्लस माइनस का, इसमें भी देख लेते हैं, ये देखिए इसमें हमारा ये अंक शो करने लगा, मतलब कि ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से, ये सही है अर्थात नहीं है।
अब यहाँ पर ये आईसियाँ भी लगी हुई हैं, तो आईसियों को भी हम यहीं पे लगा के चेक करते हैं। इसके हमें ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं, पिन है ये पिन को इधर उधर लगा के देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से कई प्रकार के, ये देखिए अंक प्रदर्शित करने लगा, अर्थात इसका कनेक्शन सही है। अंदर का जो है दूसरे वाले में लगाते हैं, दूसरे में नहीं बता रहा, तीसरे में भी नहीं बता रहा और इसमें नहीं है, अर्थात ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें करंट पास हो रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि इसके माध्यम से, डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के मापों को मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज को माप सकते हैं, ठीक है, एसी डीसी दोनों प्रकार के वोल्टेज को माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं, फ्यूज की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को मेजर कर सकते हैं, करंट माप सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के मानों को देख सकते हैं, कैपेसिटर सही है या नहीं है। तो इस तरह से हम एक डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से अपने इलेक्ट्रीशियन पर विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं उनके मानों को फाइंड कर सकते हैं, अर्थात टेस्ट भी कर सकते हैं वो सही है या नहीं है। तो इस तरह से डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं।